नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। आज के कार्यक्रम में बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के एक जिले में बनने वाले मंगल भवन की, जिसके निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं, फिर चर्चा भी करेंगे। हम बात कर रहे हैं मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के तहत आने वाले नगर निगम चिरमिरी में बन रहे मंगल भवन की, जिसके निर्माण कार्य पर SECL कुरासिया प्रबंधन संपदा न्यायालय की ओर से नोटिस जारी करते हुए रोक लगा दी गई है। आखिर यह बात नगरपालिका निगम चिरमिरी के अधिकारियों और इंजीनियर को समझ नहीं आई है कि जिस जगह पर करोड़ों रुपए की लागत से मंगल भवन का निर्माण कराया जा रहा है, वह जमीन SECL ने लीज पर ले रखी है, जिस कारण से मंगल भवन निर्माण पर रोक लगा दी गई है। अब यह सवाल उठता है कि नगर निगम प्रशासन को भवन निर्माण के पहले इन सब बातों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन की तानाशाह रवैया के चलते करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे मंगल भवन पर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड चिरमिरी कुरासिया प्रबंधन ने रोक लगा दी है। अब नगर निगम प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, नगर पालिक निगम चिरमिरी के द्वारा जो मंगल भवन की बात आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से चिरमिरी क्षेत्र के लिए वो सराहनीय काम है। मैं उस कार्य के लिए निगम प्रशासन को और फिर बधाई भी देता हूं। लेकिन बात यहाँ पर ये इस बात की है कि आज देखिए उस मंगल भवन जो चिरमिरी के हित में था, लेकिन नगर निगम के ढुलमुल रवैये और नियम विरुद्ध कार्य से आज वो अधर में लटक गया। निश्चित रूप से 2,75,00,000 की इतनी बड़ी राशि का जो दुरुपयोग हुआ है, मैं तो निगम प्रशासन और वर्तमान में उस समय की जो जनप्रतिनिधि, वर्तमान पूर्व विधायक और वर्तमान में कंचन जायसवाल जी के ऊपर मैं दोषी दूंगा, क्योंकि इतने बड़ी जिम्मेदार होते हुए भी जबकि जान रहे हैं कि वहां पे SECL की लीज भूमि है और लीज भूमि में नियमता उस भूमि का NOC लिया जाता है उस विभाग से, SECL विभाग से लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना करके इतनी बड़ी राशि का दुरुपयोग वहां पे किया है। निश्चित रूप से निगम प्रशासन अपने जो है तो अड़ियल रवैये से और नियम विरुद्ध कार्य करने से चर्चित में था, और जिसका हमने समय समय पर इसका विरोध करते गया है, लेकिन इनके कान में जू तक नहीं रेंगता। इतनी बड़ी राशि का भरपाई यदि नुकसान हुआ है, शासन की पैसा है, जनता की पैसे है, जनता की टैक्स की पैसे है, यदि इस पैसे की दुरुपयोग हुआ है तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होते हुए जो भी इसमें संलग्न हैं, जो नियम विरुद्ध काम किए हैं, इस पर ठोस कार्रवाई होते हुए असुली का भी कार्य होना चाहिए। मंगल भवन के संबंध में अभी संपदा न्यायालय से स्थगन है, स्थगन होने से अभी उसमें कोई कार्रवाई अभी बंद है। तो सर इसको कब तक कंप्लीट होने का है कुछ? अब संपदा न्यायालय उसको स्थगन को वेकेट करेगा तो उसमें काम चालू करेंगे। तो ये कब तक सर कुछ उम्मीद किया जा सकता है? पेशियां चल रही उसमें, अब न्यायालय ही उसमें निर्णय लेगा। अभी हम जिला MCB के अंतर्गत आने वाले नगर पालिक निगम चिरमिरी में है। नगर पालिक निगम चिरमिरी का जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये मंगल भवन है। मंगल भवन के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि इस मंगल भवन की लागत तकरीबन 2,75,00,000 रुपए की लागत से नगर पालिक निगम इसको बनवा रहा था। लेकिन आपको बता दें कि जो ये जमीन है, जिस जमीन के ऊपर नगर पालिक निगम का ये मंगल भवन बन रहा है, ये जमीन SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड लीज पर ले रखा है और कोयले का उत्खनन कराती है। सबसे बड़ी बात आती है कि नगर पालिक निगम जहां इतने बड़े मंगल भवन का निर्माण करा रही है, वहीं पर इस मंगल भवन पर अमंगल की छाया के रूप में SECL कुरासिया कॉलोनी के प्रबंधन द्वारा इस पर नोटिस देकर संपदा न्यायालय के द्वारा नोटिस जारी करते हुए इसके काम को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश पारित कर दिया। यहाँ पर नगर पालिक निगम की यदि बात की जाए तो वहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्था है या टेक्निकल टीम होती है, उन्होंने सबसे बड़ी गलती की थी कि जिस निर्माण कार्य को SECL के लीज भूमि पर किया था, कहीं न कहीं जिद और एक स्वाभिमान और सम्मान की जो लड़ाई की बात की थी, इसी कारण से आज ये मंगल भवन पर अमंगल की छाया छाई हुई है। सबसे बड़ी बात आती है कि इस प्रकार की लापरवाह पूर्ण कार्य जो नगर पालिक निगम करा रहा है, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? आखिर किस लिए इस मंगल भवन पर नोटिस संपदा न्यायालय SECL के द्वारा जारी किया गया और उसके काम को बंद कर दिया गया? इसको सुध लेने वाला कोई नहीं है। कहीं न कहीं SECL और नगर पालिक निगम प्रबंधन के ओर से दोनों की प्रतिस्पर्धाओं के बीच में ये मंगल भवन अधर में और निर्माणाधीन रूप में खड़ा हुआ है। कारण यही है
कि लीज की भूमि पर इसका अवैध रूप से निर्माण होना, शासन प्रशासन के 2,75,00,000 रुपया जो कि ठेकेदारी प्रथा के आधार पर इसको बनाया जा रहा था, कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ है। देखने वाली बात होगी कि आखिर जल मुद्दे में इस समाचार चलने के बाद आखिर एसईसीएल प्रबंधन क्या रुख होता है, या फिर नगर पालिक निगम सिर्फ इसको अधर में ऐसे ही छोड़ देगा, ये तो समय बताएगा। न्यूज आवर के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। चलिए देखिए, यहाँ पे 2,75,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले मंगल भवन का कार्य अधर में लटका हुआ है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अविनाश चंद्र एमसीबी से जुड़ चुके हैं। अविनाश, यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं किसी की भी लापरवाही हो, रिसोर्सेज यहाँ पे जो है वेस्ट हो रहे हैं। 2,75,00,000 रुपए की लागत से बन रहे जो है मंगल भवन का कार्य अधर में लटका हुआ है। जी पूर्वी जी, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जिला एमसीबी का जो ये नगर पालिक निगम चिरमिरी क्षेत्र है, यहाँ की विकास की गाथा की विडंबना ही कहेंगे कि जो भी काम करते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद से जुट जाता है। शायद जिले की बात करेंगे कि इतने बड़े मंगल भवन, इतने पैसे की लागत से बनने पहला मंगल भवन होगा जो कि तकरीबन 2,75,00,000 रुपया से हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं यही भवन है। लेकिन एसईसीएल जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कोयले का उत्खनन करता है, उसके लीज भूमि पर यह निर्माण कार्य हो रहा था। एसईसीएल कुरासिया कॉलोनी के प्रबंधन के द्वारा इस पर संपदा न्यायालय के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया और तत्काल प्रभाव से इसके काम को रोक दिया गया। यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है पूर्वी जी कि नगर पालिक निगम के चाहे वो इंजीनियर हो चाहे प्रशासनिक व्यवस्थाएं है, जब इतनी बड़ी लागत से एक मंगल भवन बन रहा है, उसके निर्माण जिस जगह पे हो रही जमीन को सबसे पहले कुछ सोचना चाहिए था कि कोई विवाद तो नहीं है। सिर्फ अपने जीत की वजह से यहाँ पर एसईसीएल की लीज भूमि पर इस मंगल भवन को बना रहे थे। एसईसीएल के जो कुरासिया ओपन कास्ट है, वहां के सब एरिया मैनेजर के द्वारा इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के लिए निवेदन भी किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंतोगत्वा संपदा न्यायालय के द्वारा इस पर नोटिस जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से इसके काम को रोक दिया गया। आज ये मंगल भवन रुका हुआ है, कोई इसका सुध लेने नहीं वाला है कि ना तो नगर पालिक निगम का ना एसईसीएल का। कुल मिला के 2,75,00,000 की लागत अधर में लटकी हुई है। शासन प्रशासन का पैसा है, सरकार का पैसा है, लेकिन इसको सुध लेने वाला कोई नहीं है। जी पूर्वी जी। अविनाश, हमने देखा कि हमने बाइट भी सुनी, बीएस मरकाम कमिश्नर हैं नगर पालिका के, उन्होंने कहा कि अभी रोक लगा दी गई है। उनका क्या रवैया रहा है इस पूरे मामले में? कब तक जो है कार्य चालू हो पाएगा या आगे इसमें क्या कार्रवाई हो पाएगी? जी बिल्कुल पूर्वी जी, उससे बात किया चूंकि जो एसडीएम है वही अभी वर्तमान समय में नगर पालिक निगम के प्रभारी कमिश्नर है। उनका भी यही कहना है कि एसईसीएल कुरासिया के द्वारा संपदा न्यायालय के माध्यम से यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है और ये न्यायालयीन प्रक्रिया है। न्यायालयीन प्रक्रिया के काम चल रहे हैं। जैसे ही उस पर कुछ काम होता है या विकेट लेते हैं, या कह सकते हैं कि जब तक नोटिस का कोई बीच का मध्यस्थता नहीं होती है तब तक इसका काम को पुनः चालू नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि नगर पालिक निगम के आला अधिकारियों को इस चीज को सोचना चाहिए था। इतने बड़े लागत से बन रहे नगर पालिक निगम का मंगल भवन पर आखिर निर्माण कार्य इतने आधार में क्यों लटका है, ये तो पहले ही सोचना चाहिए था। वर्तमान समय में इस पे सोचने वाला कोई नहीं है। जी पूर्वी जी बिल्कुल अविनाश, यहाँ पे नगर पालिका की साफ लापरवाही सामने निकल कर आ रही है। जिस तरीके से जो है इतनी बड़ी लागत में मंगल भवन का निर्माण कराया जा रहा था, सुनिश्चित करना नगर निगम ने जरूरी नहीं समझा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसको लेकर हमलावर नजर आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कई बात है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से भी हमारी बात हुई थी, उनका भी यही कहना था कि हमने जब निर्माण कार्य हो रहे थे हमने इस पर रोक लगाने की कोशिश किया और कहा कि पहले जमीन का सुनिश्चित कर लिया जाए, इसके बाद ही इसका निर्माण किया जाए। कहीं ना कहीं मनमानी तरीके नगर पालिक निगम के जो कह सकते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे वहां की टेक्निकल टीम हो या प्रशासनिक टीम हो, कहीं ना कहीं अपने मनमाने तरीके से इसका निर्माण करा रहे थे। यही कारण है कि आज ये अधर में लटका हुआ है, इसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। जी अविनाश, जिस तरीके से अब सत्ता परिवर्तित हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, अब क्या रुख रहेगा? क्योंकि अब सत्ता भी परिवर्तित हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। क्या जो है मंगल भवन का कार्य अब आगे बढ़ पाएगा?
जी पूर्वी जी, यही सबसे बड़ी बात है कि एक समय कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, वर्तमान में शासन सत्ता बदलने के बाद मंगल भवन की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं एसईसीएल और का संपदा न्यायालयीन प्रक्रिया में अटका हुआ है। जब तक न्यायालयीन प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती तो इसका निर्माण कार्य भी नहीं हो सकता है। रही बात इसकी जो राशि भी जो जारी होनी थी, क्योंकि जो संपदा न्यायालय ने नोटिस जारी किया था उसके बाद इसका ठेकेदार को कोई इसकी राशि नहीं जारी की गई है, जिसके कारण से ये अधर में लटका हुआ है। अब यही उम्मीद किया जा सकता है कि नगर पालिक निगम चिरमिरी क्षेत्र के अंतर्गत जो ये बन रहे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कराए, यही उम्मीद किया जा सकता है। जी अविनाश, किस तरीके से जो है कार्रवाई की जाएगी नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर, क्योंकि घोर लापरवाही है, सुनिश्चित करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा है। सबसे बड़ी बात आती है पूर्वी जी कि इस पे जब इससे संबंधित अधिकारियों से बात की जाती है तो वो जवाब नहीं देते हैं जी। और नगर पालिक निगम में जब भी जाके चाहे वहां के इंजीनियर हो, चाहे वहां के प्रशासनिक है, इससे संबंधित अधिकारी है, उससे जब बात किया जाता है और इसके संदर्भ पूछा जाता है तो कोई सकारात्मक जवाब नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं जवाबदेही से बचते नजर आते हैं। यही कारण है कि आज नगर पालिक निगम चिरमिरी क्षेत्र के अंतर्गत में कई ऐसे कार्य हैं जो आधार में लटके हुए हैं, सिर्फ मनमाने निर्माण करवाने के रवैये के कारण से। चाहे मंगल भवन की बात की जाए या एक चौपाटी निर्माण 33 लाख के बना था, वो भी आधार में लटका है। सिर्फ यही है कारण है कि एसईसीएल की भूमि पर इनके द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था। जी बिल्कुल अविनाश, हमारी टीम ने जो है नगर निगम महापौर से चर्चा करने की कोशिश करी है, जोड़ने का कोशिश किया है, लेकिन कंचन जायसवाल ने जो है पूरा मामला सुनने के बाद टाल दिया है और बात नहीं करी है। देखिए जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि अधिकारी जो है मामला जानने के बाद भी, मामला संज्ञान में होने के बाद भी मामले को लगातार टालते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पूर्वी जी, विडंबना है इसी चीज का। नगर पालिक निगम, जिला एमसीबी के नगर पालिक निगम के जो भी प्रशासनिक, चाहे महापौर हो, चाहे इंजीनियर हो और चाहे उससे संबंधित जितने भी, जब इससे बाइट लेने की कोशिश की जाती है तो बाइट भी नहीं देते हैं और कोई जवाब भी नहीं देते हैं। अपने मनमाइते कहीं ना कहीं इस पे व्यक्तिगत लाभ रहा होगा, कमीशन खोरी की चरम सीमा रही होगी। यही कारण है कि मीडिया के सवालों से सीधे बचते नजर आते। इतने बड़े राशि का जब यहाँ पर निर्माण हो रहा था, आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चाहे वो महापौर हो, चाहे कमिश्नर हो, या फिर नगर पालिक निगम के इंजीनियर हो, उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। लेकिन विडंबना कहेंगे कि आज मीडिया के सवालों से बचते नजर आते हैं, फोन तक नहीं उठाते हैं। जी बिल्कुल, बस सुनने के बाद फोन नहीं उठाते हैं, ना ही मीडिया के जवाब देते हैं। यही कारण है कि न्यूज आवर जो है ऐसे गंभीर मुद्दों को जन मुद्दा बनाकर लोगों के सामने पेश करता है और संबंधित अधिकारी को तक ये बात पहुंचाता है कि इस पर जिस प्रकार से 2,75,00,000 रुपए की राशि का मंगल भवन का सिर्फ दुरुपयोग किया जा रहा है चिरमिरी नगर पालिक निगम में, सिर्फ नगर पालिक निगम के अधिकारियों के अड़ियल रवैये के कारण से। जी चलिए अविनाश हमारे साथ जो है सब एरिया मैनेजर कुरासिया एसईसीएल से अरुण सिंह चौहान जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर पर। सबसे पहले यहाँ पे जो एसईसीएल द्वारा रोक लगा दी गई है मंगल भवन के निर्माण पर, क्या ये भूमि एसईसीएल लीज पर ले रखा था, इस बात की जानकारी नगर निगम को थी? ये भूमि जो है वो एसईसीएल ने लीज पे ली हुई थी जी वन विभाग से जी, क्या जिसमें नगर निगम द्वारा अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जी, इस बात की जानकारी नगर निगम को थी कि ये भूमि जो है एसईसीएल के पास लीज पर है? निसंदेह होना तो चाहिए कि कोई भी निर्माण कार्य के पहले ये चीज की जरूर पड़ताल होती है कि वो भूमि किसकी है। तो जब अब एसईसीएल के द्वारा रोक लगा दी गई है, देखिए जिस तरीके से रोक लगाई गई है, 2,75,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले मंगल भवन का कार्य जो है अधर में लटका हुआ है, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज जो है वेस्ट हो रहे हैं। इस बात में तो कोई संदेह नहीं है, ये तो रिसोर्स यूज करने के पहले सोचने की चीज है। अब आप लोगों के द्वारा, अब जब आपने रोक लगा दी है तो आपका अगला कदम क्या होगा? क्या इस निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा या फिर इस निर्माण को आपके द्वारा ही आगे कंटिन्यू कराया जाएगा? इस निर्माण को ध्वस्त कराने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि लीज रिन्यूअल के समय जब ये भूमि वन विभाग को वापस सौंपी जाएगी तो वो यथावत स्थिति में भूमि उनको देनी होती है। जी लेकिन नगर निगम का लगातार कहना है कि ये भूमि जो है
लीज पर नहीं थी और कहीं ना कहीं जो है वन विभाग की ये भूमि थी। नहीं, वन विभाग की भूमि थी जिसे एसईसीएल ने लीज में ली हुई थी। जी, तो अब देखिए जिस तरीके से एसईसीएल ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, क्या कोई और तरीका इसमें निकलकर सामने आ सकता है? हाँ, इसमें अगर माने वन विभाग अगर ये भूमि जो है जो एसईसीएल ने अधिकृत की हुई है, जिसको वन विभाग को सुपुर्द करने के लिए हमने एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, और अगर उसी स्थिति में लेकर के वन विभाग अगर उस जमीन को लेकर के वो हिस्सा अगर सार्वजनिक कार्य के उद्देश्य से अगर नगर निगम को दे दे तो शायद कोई हल हो। जी, तो समन्वय बैठ सकता है अगर आपके द्वारा दी गई एप्लीकेशन पर संज्ञान लिया जाता है तो? हाँ, आप ये निर्माण कार्य जो है इसको ध्वस्त नहीं करेंगे और इसको नगर निगम को सौंप देंगे? नहीं, ये तो बिना ध्वस्त किए तो वन विभाग ये भूमि हमसे लेगा ही नहीं, और हमारे के पास लीज में ली हुई जमीन किसी को सौंपने का अधिकार नहीं है। तो अरुण जी, जिस तरीके से अब ध्वस्त तो होगा ही, तो जिस रिसोर्सेस तो वेस्ट होंगे, इस तरीके से कोई वैकल्पिक तरीका, दूसरा कोई विकल्प नजर नहीं आता है क्या कि जिस तरीके से जो है निर्माण कार्य अधूरा है, रिसोर्सेज ऑलरेडी लग चुके हैं? अब एसईसीएल के पास तो कोई विकल्प के तौर में कोई चीज उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ, अगर शासन के पास कोई विकल्प उपलब्ध हो जी तो रास्ता निकाला जा सकता है। जी, चलिए अरुण जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संतोष सिंह, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम से जुड़ चुके हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर पर। यहाँ पे जो है अधूरा जो है मंगल भवन पड़ा हुआ है, एसईसीएल ने निर्माण कार्य पे रोक लगा दी है, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज यहाँ पर वेस्ट हो रहे हैं। जी धन्यवाद। देखिए, नगर पालिक निगम चिरमिरी में जो मंगल भवन 2,75,00,000 की लागत की लगभग बन रही है जी, निश्चित रूप से इतनी बड़ी राशि का जो मंगल भवन बन रहा है, पहले तो मैं इतनी बड़ी राशि का जो मंगल भवन बनेगा, जनता को इसके लिए शुभकामनाएं। लेकिन सबसे विषय इस बात का हम कहना चाहेंगे कि आज एसईसीएल ने रोक लगा दी है। निश्चित रूप से उनके लीज की भूमि है, यदि नियम पे देखें तो वास्तव में वो लगाएगी ही, क्योंकि यदि नगर पालिक निगम ने इतनी बड़ी राशि का यदि मंगल भवन तैयार कर रहा है तो सबसे पहले एसईसीएल क्षेत्र के एसईसीएल से एनओसी लेना चाहिए था, लेकिन एसईसीएल ने के पास से एनओसी न लेकर के उस बिना एनओसी का काम कर दिया है। आज उन्होंने रोक लगा दिया। जनता की पैसा है, इतनी बड़ी राशि का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, नियम से काम करना चाहिए, लेकिन नियम विरुद्ध काम नगर निगम ने किया है, यह बड़ा दुखद है। और निश्चित रूप से मेरा यही कहना है कि जो नियम विरुद्ध काम किए हैं, ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, जबकि जानते हुए भी कि किसी लीज का भूमि है उस पर बिना एनओसी का काम नहीं करते हैं जी। लेकिन ऐसा यहाँ पर हुआ है, वो आज जो है तो रोक लग गई है। मुझे लगता है कि जनता की पैसा का भ्रष्टाचार भारी दुरुपयोग हुआ। जी संतोष जी, हमारी टीम ने नगर निगम महापौर से भी बात करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने पूरा मामला सुनने के बाद मामला टाल दिया। कहीं ना कहीं अभी भी जो है नगर निगम के अधिकारी मामले को संज्ञान में होने के बाद भी जो है इस पर जो है कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इस पे अपना बयान देने से जो है कतरा रहे हैं। देखिए, इस विषय पे मैं यही कहूंगा, नगर निगम हमारे नगर निगम क्षेत्र के मेयर साहब प्रथम नागरिक हैं, उनके ऊपर चिरमिरी क्षेत्र के एक एक जनताओं का विकास और फिर चिरमिरी को सजाने संवारने का जिम्मेदारी उनके ऊपर रहता है। और यदि अपनी जिम्मेदारियों से हटते हैं तो निश्चित रूप से उनकी सरकार थी, उनकी विधायक थे, विधायक जी ही रहे, और इतना हुआ जानते हुए भी ऐसे जिम्मेदार यदि इस प्रकार से मुकरेंगे तो बताइए क्षेत्र की जनता का क्या गुजरेगी उनके ऊपर। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि ये जो राशि खर्चा हुई है, विपक्ष के नेता होने के नाते मैंने बार बार उठाया है, जबकि राज्य शासन से स्वीकृति से पहले उस चिट्ठी में कॉलम क्रमांक 4 में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था राज्य सरकार के द्वारा कि यदि नगर निगम क्षेत्र में कोई भी कंपनी काम कर रही है, चाहे एसईसीएल हो, एनटीपीसी हो, बाल्को हो, कोई भी हो,
उसके क्षेत्र में जब तक उनसे एनओसी ना लिया जाए, इसके बाद जो है तो क्या कहते हैं, एनओसी लिए बगैर काम ना किया जाए। लेकिन यहाँ पर चाहे सरकार के दबाव पे, चाहे महापौर जी की निष्क्रियता के कारण जिसके चलते गलती हुई है, ये बहुत बड़ी चूक है। इसका भुगतान तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता की पैसा है और इस पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। जी संतोष जी, चलिए विपक्ष में आप थे, लेकिन अब सरकार आपकी है, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? किस तरीके से जो है विकल्प अब ढूंढा जाएगा? क्योंकि जो है निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। मंगल भवन की तस्वीरें जो हम देख रहे हैं वो अधूरी हैं, ऑलमोस्ट मतलब बन के कंप्लीट हो चुका है, रिसोर्सेज लग चुके हैं उसमें। अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि SECL तो इसके ध्वस्तीकरण की जो है तैयारी में है, रिसोर्सेज कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहे हैं। देखिए, ये इस चीज को मैंने भी जब शुरुआत हुई थी, हमने आगाह किया है, हमने चिट्ठी भी लिखा है कि ये लीज एरिया है, SECL की जो है तो कोल्ड फील्ड यहाँ पर जो है तो ओपन कास्ट चलेंगी। लेकिन ये गलती तो हुई है, इस पर अभी हमारी सरकार है, इस पर हम तो कहेंगे। लेकिन सबसे पहले तो जो ऐसे नियम विरुद्ध काम किए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जनता के पैसे के दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यदि ऐसे जो लोग गलती किए हैं, ऐसे गलती करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, वसूली भी होना चाहिए, जो इस प्रकार से यदि शासन के पैसे के दुरुपयोग किए हैं तो। जी, तो संतोष जी, अब क्या किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? क्या निर्माण कार्य को आगे कंटिन्यू कराया जाएगा, या क्योंकि SECL तो प्रबंधन लगातार ये क्लेम कर रहा है कि वो जो है ध्वस्तीकरण करे बिना जो है आगे की चीजें नहीं हो पाएंगी? नहीं, बिल्कुल, वो तो नोटिस दी है, संपदा न्यायालय में उनका केस भी लगा है जी। और इस पर तो अब आगे क्या होगा, इसको बैठ करके उच्च अधिकारियों से चर्चा करना पड़ेगा। वो नहीं बनाने देंगे तो नुकसान ही होगा। अब बिल्कुल, यदि उनके लीज एरिया में है, सरफेस एरिया में है, उनको खदान खोलना है तो क्यों बनने देगी? जी, ये तो है, गलत तो हुई है, इस पर विचार होना चाहिए। बैठ करके इस पर जो उचित निर्णय हो करके इसको जो है तो करना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत बड़ा ये समस्या है, इतनी बड़ी समस्या जानबूझ करके खड़ा किए हैं और इस पर जो है तो कहना जितना भी कहें कम है। मैं तो यही कहूंगा कि आधे से ज्यादा भवन बन चुकी है जी, और आधे से ज्यादा भवन पे उतनी बड़ी लागत की राशि का भरपाई कैसे होगा, ये बड़ा विचार करने योग्य है। जी बिल्कुल संतोष जी, तो कोई तो वैकल्पिक मार्ग निकल सकता होगा जिस तरीके से। बिल्कुल आप कह रहे हैं जी, लेकिन अब हम तो अभी ऐसा कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि कौन सा विकल्प निकालें। इनको बैठना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगा, SECL के अधिकारियों से भी, नगर निगम से भी, और हमारे जो उच्च पदाधिकारी भी हैं जैसे संगठन से भी इस चीज को, चिरमिरी क्षेत्र के जो गणमान्य नागरिक हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ऐसे भी चर्चा करना चाहिए। ऐसा मेरा एक विचार कहता है, सुझाव है। और आगे के लिए तो कैसे होगा, जब तक बैठेंगे नहीं, इस पर अधिकारी निर्णय नहीं देंगे, क्या हो सकता है, ठोस पहल करना पड़ेगा। जी संतोष जी, मेरा सवाल वही है कि ये ठोस पहल जो है अब आपकी सरकार आ चुकी है, कब हो पाएगी? क्योंकि निर्माण कार्य अधूरा है और कहीं ना कहीं अधर में जो है मंगल भवन लटका हुआ है। इसको हमने भी, मैं तो यही कहूंगा कि अपनी सरकार अभी आई हुई है, हमने उनको जो है तो इसको अपनी सरकार को अवगत कराएंगे। सरकार क्या डिसीजन लेती है उसके ऊपर तो हम इसको बताएंगे कि इतनी बड़ी राशि का यहाँ पर ऐसा हुआ है, इस पर क्या करना चाहिए। जैसा हमारे वरिष्ठ हमारे जी संतोष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस से अशोक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आर पर। यहाँ पे जो चिरमिरी नगर निगम का ये मामला है, जहाँ पर निर्माण कार्य अधूरा लटका हुआ है मंगल भवन का, कहीं ना कहीं शासन की राशि का यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है। 2,75,00,000 रुपए की राशि से ये जो है मंगल भवन बनने जा रहा था, जिस पर SECL ने रोक लगा दी है। जी, तो इस तरीके से जो है आपकी सरकार थी, नगर निगम के महापौर से भी चर्चा करने की कोशिश की गई, उन्होंने मामला सुनने के बाद जो है मामला टाल दिया। किस तरीके की जो लापरवाही नगर निगम की सामने आई है, क्या कहना है आपका इस पूरे मामले में? देखिए, कोई भी निर्माण कार्य जब स्वीकृत होता है तो उसका एक लेआउट प्लान बनता है और एस्टीमेट बनता है उस जगह का जहाँ पे बनना है,
निर्धारित स्थान का नक्शा वगैरह सब कुछ लगता है एस्टीमेट में, जी जिसमें घोर लापरवाही नगर निगम के कर्मचारियों ने बरती है और कर्मचारी जो बिना एसीसीएल से एनओसी लिए हायर एरिया में निर्माण कार्य की उन्होंने स्वीकृति कराई और काम को चालू करवाया, उसका लेआउट देकर ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई तो बनती है। जी कहीं न कहीं हमारे साथ संतोष सिंह भी जुड़े हुए थे, नेता प्रतिपक्ष। उन्होंने बताया कि यहाँ पे घोर लापरवाही सामने आई। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है तो कहीं ना कहीं अब कोई वैकल्पिक मार्ग यहाँ पे ढूंढा जाएगा। उसपे अब वो तो आधा बन चुका है जी, एक फ्लोर की उसकी स्लैब की ढलाई भी हो चुकी है जी। अब जगह परिवर्तन तो नहीं हो सकता। प्रयास करके नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी उसको एसीसीएल से एनओसी लें और जो भी उसमें तकनीकी खामी आ रही है या जो मामला न्यायालयिक प्रक्रिया में है उसको निपटाने का प्रयास करें, जिससे भवन जो है कंप्लीट हो सके। जी लेकिन एससीसीएल ने तो रोक लगा दी और एससीसीएल लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की बात यहाँ पे करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ सब एरिया मैनेजर भी जुड़े हुए थे, अरुण सिंह चौहान। उन्होंने बताया था कि बिना ध्वस्तीकरण के जो है बाकी की कार्रवाई संभव नहीं है। नहीं, वहां पे अभी 91 हेक्टेयर जो लीज की भूमि थी एसीसीएल की, जिसको फॉरेस्ट ने दिया था, उसपे वो जमीन वापसी की प्रक्रिया चल रही थी। एसीसीएल उस जमीन को फॉरेस्ट को वापस करने का जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था उसको वापस कर रहे हैं वो जी। और उस आधार पे एनओसी वहां से मिल सकती है फॉरेस्ट से या एसीसीएल से, वो काम तो पूरा हो ही जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन दे दी गई है लेकिन ध्वस्तीकरण के बिना कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्या जो है आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, नगर निगम ये सुनिश्चित करना जरूरी नहीं समझा गया कि जो है जिस तरीके से चीजें बन रही हैं, इतनी भारी संख्या में जो है इतनी बड़ी मात्रा में जो है अमाउंट लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम को ये सुनिश्चित करना था कि ये जमीन लीज पर है। जी, इसमें नगर निगम की घोर लापरवाही है और जो भी अधिकारी और संबंधित इंजीनियर और उसके एसडीओ और ई रहे होंगे, ये उनकी लापरवाही है, एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है। इनको पहले एनओसी लेना था, उसके बाद उस जगह पे कार्य प्रारंभ करना था। पहले भी ये भवन हल्दीबाड़ी में बनना था, स्वीकृत हुआ था, वहां पे भी यही इस पे समस्या आई थी। एसीसीएल की जमीन है तो वहां से उसको फिर उस टेंडर को कैंसिल करके नया टेंडर यहाँ सोनामणि के लिए किए इन लोग। तो कम से कम जब वहां पे दिक्कत आया था तो यहाँ के लिए तो एनओसी इनको लेना था, अब नहीं लिए तो इसमें जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं उनका तो जी। चलिए अशोक जी, हमारे साथ प्रदीप सलूजा जी भी जुड़ चुके हैं, भाजपा नेता हैं, उनसे भी चर्चा कर लेती हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर पर। यहाँ पे एससीसीएल ने जो है मंगल भवन के कार्य पर रोक लगा दी है, क्या मामला आपके संज्ञान में है? जी, धन्यवाद आपको मुझे इस चैनल में जोड़ने के लिए। मैं आपको बताऊं कि मंगल भवन अपन जरूर चर्चा कर रहे हैं जी, लेकिन एक कांग्रेस के महापौर और कांग्रेस के लोगों की नीति के कारण अमंगल हो गया, इसका जी अमंगल हो गया। ये आपको मैं बता दूंगा मंगल भवन कहाँ रह गया। जब शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, हमने जाकर के तत्कालीन कमिश्नर लवीना पांडे जी थी उस समय जी, और अपने जो ई साहब आज भी हैं, 4-4 रद्दा मात्र दीवार उठी थी और मैंने जाकर कहा था कि इसको आप मत उठाइए क्योंकि इसमें स्टे लग जाएगा, ये कालरी की जमीन, आप इसको मत बनाइए, करोड़ों रुपए जनता का नुकसान में हो जाएगा। लेकिन हाँ किए और फिर पैसा बंदर बांट करने के लिए कांग्रेस के लोगों ने, विधायक जी ने अपने चहेतों को ओबलाइज करने के लिए ये भवन जबरदस्ती बनवा दिया, जानकारी के बाद बनवा दिया। जी प्रदीप जी, हमारे साथ अशोक जी भी बने हुए हैं, लगातार कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव जी। उनका कहना है कि जो है नगर निगम की इसमें लापरवाही है। हेलो जी प्रदीप जी, आप सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूं, बोलिए। जी, हमारे साथ अशोक जी भी लगातार बने हुए। उन्होंने कहा कि नगर निगम की इसमें लापरवाही निकलकर सामने आई है, लेकिन कहीं ना कहीं एप्लीकेशन डाल दी गई है और निर्माण कार्य अभी होगा, पूरा कंप्लीट किया जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि निर्माण कार्य होना चाहिए क्योंकि वो चिरमिरी की जनता से, जनता के लिए लाभप्रद वो भवन बन रहा था जी। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि फॉरेस्ट लैंड की जमीन में, एससीसीएल के लीज की जमीन में या अन्य किसी के पट्टे की जमीन में उस पर जबरदस्ती ना बनाने लग जाए ना जी। लेकिन तो ये जबरदस्ती बनाया गया, जानकारी रहने के बाद बनाया गया। सबसे बड़ी बात तो उस भवन में
जो बनाने में आज देरी हो रही है, ये जब कब इसकी स्वीकृति मिलेगी और कब ये भवन बनना शुरू होगा, तब तक तो जनता का पैसा, गाढ़ी कमाई जनता की तो चली गई। और जिन लोगों ने ये बंदरबाट किया, जिनके शासन में हुआ, वो लोग आखिर उस समय तक क्यों नहीं बोल रहे थे? आज अशोक जी बोल रहे हैं, कल तक क्यों नहीं बोल रहे थे? कल तक आपकी सरकार थी तो। जी अशोक जी, आप सुन पा रहे हैं? पैसे का उसमें कोई बंदरबाट नहीं हुआ है। भवन आधा से ज्यादा बनकर तैयार है। जब तक कोई कार्य पूर्ण नहीं होगा, उस पर आप भ्रष्टाचार अशोक जी, लेकिन एसईसीएल ने तो यहाँ पे रोक लगा दी है ना अशोक जी, एसईसीएल ने रोक लगा दी है, निर्माण कार्य अधूरा है अभी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सोच शुरू से रही है कि किसी तरीके से चिरमिरी के डेवलपमेंट को रोका जाए। जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग शिकायत इन्हीं लोग की है। जी, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नगर निगम में जाके विरोध किया था। निश्चित तौर से एसीसीएल की जमीन है, लेकिन एसीसीएल उस जमीन को छोड़ चुका है, उस जमीन का कोई उपयोग नहीं है। अगर आप वैसे बोलेंगे तो पूरा चिरमिरी ही एसीसीएल के लीज पे है, न वहाँ कोई घर बना सकता, न वहाँ कोई निर्माण कार्य हो सकता। ऐसे में फिर नगर निगम का क्या औचित्य है? नगर निगम ने वहाँ पे जो भी काम किया सही किया। अधिकारियों से नगर निगम के कुछ त्रुटि हुई कि उसमें जो तकनीकी खामी थी उसको उन लोगों को दूर कर लेना था, उसके बाद काम चालू करना था। लेकिन उन्होंने पत्राचार किया है, अब विभाग उसे परमिशन नहीं दिया, ठेकेदार ने काम चालू कर दिया। लगभग उसका 70% काम पूरा हो चुका है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है। कांग्रेस के लोगों की के विकास में अरंगा शुरू से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाते आए हैं। भाई अगर वो ठीक नहीं बन रहा था तो इनके जो नेता प्रतिपक्ष भी तो है नगर निगम पे, उन्होंने शुरू में आपत्ति करके काम को क्यों नहीं हो पाया? ऐसा तो नहीं कि निगम में सिर्फ कांग्रेस के पास है, भारतीय जनता पार्टी के अशोक जी और प्रदीप जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से अब देखिए कांग्रेस की सरकार में जो है मंगल भवन का कार्य, निर्माण कार्य चालू हुआ था, और अब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। एसईसीएल प्रबंधन ने रोक लगा दी है, रिसोर्सेज यहाँ पे वेस्ट हो रहे हैं। मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि अब जो है आगे क्या वैकल्पिक मार्ग निकाला जाएगा, जिस तरीके से जो है जो राशि स्वीकृत हुई है 2,75,00,000 की, उसका दुरुपयोग ना हो सके, उसका उपयोग जो है अच्छे तरीके से हो और चिरमिरी की जनता के लिए फायदेमंद हो। मैं आपको बता रहा हूं कि दुरुपयोग तो हो गया। जब हमको स्टे लग गया था, स्टे लगने के बाद यदि कोई काम किया है तो बहुत हिम्मत दिखाया है, तो ऐसे अधिकारियों पर पहले तो कार्रवाई होनी चाहिए। जी, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज आखिर करोड़ों रुपए फंस गया वहां पर। जी, और यहाँ पर जो बैठे हैं, जो पीके सिंह है, यहाँ मैं उस दिन भी अशोक जी बोल रहे थे कि नहीं ठेकेदार का पेमेंट नहीं होगा। जो हमारे वार्ड में रोड बनी थी उसमें भी जन्मोत्सव में उठा था, उसका पूरा पेमेंट ठेकेदार ने ले लिया। इनको आधी अधूरी जानकारी रहती है, कुछ जानते ही नहीं है। ये तत्काल एक तो किसी से पूछ लेते हैं क्या बोलना, बस उसी में बोलने लगते हैं। आप पूरी जानकारी एकत्र करते ही नहीं हैं अशोक जी। नहीं, जानकारी मुझे सब है प्रदीप भैया, लेकिन क्या नगर निगम में सिर्फ कांग्रेस के पार्षद हैं, वहाँ प्रतिपक्ष नहीं है क्या? वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लगाने और सोते रहते हैं। अशोक श्रीवास्तव जी और प्रदीप सलूजा जी, अशोक जी और प्रदीप जी, मैं रोकना चाहूंगी आप दोनों को। देखिए अब जो है निर्माण कार्य अधूरा है और आगे क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए और समय देने के लिए न्यूज़ को बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ लगातार अविनाश एमसीबी से लगातार बने हुए हैं, रुक करेंगे अविनाश का। अविनाश, यहाँ पे जो है निर्माण कार्य अधूरा हुआ है, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं अब दोनों का ही मानना है कि जो है राशि का दुरुपयोग हुआ है और आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एसईसीएल का संपदा न्यायालय ने जो नोटिस जारी किया है, उस नोटिस जारी के बाद कोई कार्य इसमें हो नहीं सकता है। साथ ही एसईसीएल का सीधा कहना है कि यदि मैं अपनी जमीन को वन विभाग को वापस करता हूं, लीज की भूमि को, तो वन विभाग का एक नियम होता है कि जैसे वो जमीन देती है उसी प्रकार से जमीन को वापस लेती है। अगर उस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हुआ रहता है तो उसको खाली कराना रहता है। अब बीच का रास्ता देखना होगा पूर्वी जी कि बीच के रास्ते में क्या क्या आते हैं। बैठकों का दौर चलना चाहिए, आपसी सामंजस्य निकालना चाहिए, ताकि 2,75,00,000 की राशि से बनने वाला सर्व सुविधा युक्त मंगल भवन जल्द से जल्द बन सके। ऐसा ही चिरमिरी के वासी उम्मीद कर रहे हैं। जी
बिल्कुल अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा और लगातार अपडेट देते रहिएगा इस मामले में। खैर, देखने वाली बात होगी कि जो है किस तरीके से बीच का रास्ता निकलता है और चिरमिरी के वासियों के लिए जो है ये मंगल भवन अब बन पाएगा। आपका अधिक जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ पे जो है मंगल भवन का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, अधूरा मंगल भवन है, निर्माण कार्य अधूरा है। कहीं ना कहीं नगर निगम की जो है लापरवाही इसमें सामने आई है। कितना इसका लाभ चिरमिरी की वासियों को मिलेगा, निर्माण कार्य का लाभ मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, बीच का रास्ता मिल पाएगा या नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए जनमुद्दे में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।